चतुर्दश बालकाः छात्राः सन्ति ऑनलाइन कक्षायां। ओके, हाँ, तो आपने कुछ वाक्य बोले और समझे, ठीक है। तो हम पहला पार्ट, क्योंकि हमको एक ही वीक में एक ही पीरियड मिला है, तो हमें ज्यादा बात नहीं करते हुए हम उस पर आ जाते हैं। आपने पढ़ा है 7th में सबसे पहला पार्ट कौन सा था? सुभाषितानि। ओके, सुभाषितानि इति पाठः प्रथम पाठः आसीत्। अधुना अष्टकक्षायाम् अपि प्रथमः पाठः सुभाषितानि अपि अस्ति। ओके, तो सुभाषितानि उपसर्गपदं किम्? उपसर्गपदं सुभाषितानि उपसर्ग। ओके, ठीक। आकारांत इदम पदम, यह जो पद है सुभाषितानि नपुंसक लिंगस्य अस्ति, नपुंसक लिंग का है। किम वचनम? बहुवचन। सप्तमी बहुवचन। प्रथमा विभक्ति, प्रथमा ना नाम है पाठ का, तो किसी का भी नाम कौन सी विभक्ति में आता है? पहले प्रथमा। सुभाषितानि इति प्रथमा विभक्ति पदम अस्ति और बहुवचने अस्ति। ओके, ठीक है। इसका मतलब सु प्लस भास। भास मीन्स कहना, अच्छे वचन कहना, अच्छे वचन जो हमारे जीवन में बहुत काम आते हैं, बहुत हमारे जीवन को आगे ले जाने में, ठीक है, हमारे जीवन को धारण करने में हमें बहुत उपयोगी है, बहुत लाभकारी है, ठीक है। हमेशा नहीं होते, लेकिन कभी कभी हमको बदलना भी पड़ जाता है समय के अनुसार, लेकिन वो यूनिवर्सल होते हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ जानते हैं ना, जैसे सूर्य का निकलना, अस्त होना सब समय से होता है, सूर्य चंद्र का, लेकिन कभी कभी बादल के आने पर वो हमें दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। और इसका मतलब वो नहीं है, ऐसा नहीं है, हमेशा रहता है। तो ये अच्छे वचन जो हैं हमको बचपन से ही एक हमारे अंदर संस्कार डालते जाते हैं और जीवन पर्यंत हमारे साथ रहते हैं और हमारी समय समय पर मदद करते हैं, ठीक है। तो ये जो आपके सुभाषितानि के जो श्लोक हैं वो कई पुस्तकों से लिए गए हैं, ठीक है। कवि ने इनको कई पुस्तकों से लिया है, इसके कभी भी अलग अलग हो सकते हैं, जैसे मनुस्मृति होगा उसमें एक, ठीक है। मनुस्मृति, एक मिनट में आपको आपकी बुक दिखाती हूँ। वन मिनट वेट, ओके। आपकी आपकी पुस्तक की ओर ले जाती हूँ आपको। जन शेयरिंग, आप सबको पीपीटी बनाना, गूगल फॉर्म बनाना आता होगा? यस मैम। सीखा होगा आपने, सीखा है ना? यस मैम। ओके, तो ये आपकी पुस्तक आपको नजर आ रही होगी, ठीक है, दिख रहा है ना आपको? प्रथम पाठः अष्टम्यां कक्षायां पंचदश पाठः सन्ति, प्रथमः पाठस्य नाम सुभाषितानि अस्ति। सुभाषितानि, सु प्लस भाषितानि, हम इसमें प्रत्यय भी है,
सु प्लस भास प्लस कत। कत प्रत्यय में आपको मालूम है क्या शेष रहता है? त। त शेष रहता है। परंतु ये जो त है ये किस वचन का है? किस वचन में है कत प्रत्यय? नपुंसक लिंग में और बहुवचन में। ठीक है, हाँ, नपुंसक लिंग भी है और बहुवचन भी है। समझ में आ गया? तो सु इसमें उपसर्ग है, भास इसमें धातु है, कत इसमें प्रत्यय है। ठीक है, तो शब्द बना सुभाषित। लेकिन ये बहुवचन नपुंसक लिंग में है, इसलिए सुभाषितानी इसका नाम पड़ा। यदि हम इसको एक वचन में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे अनुमिका? सुभाषितानी का एक वचन अनुकिम? सुभाषित। सुभाषितम। सुभाषितम, सुभाषितम, सुभाषिते, सुभाषितानी। प्रथमा व्यक्ति रूप बन गया। प्रथमा द्वितीया एक सा ही होता है नपुंसक लिंग में। ठीक है, तो अब आगे अग्रिमा पढ़ो, इसको क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। यस मैम। तो सुभाषितानी शब्द सु प्लस भाषित इन दो शब्दों के मेल से संस्कृत होता है। सु का अर्थ सुंदर मधुर तथा भाषित का अर्थ वचन है। इस तरह सुभाषितानी का अर्थ सुंदर मधुर वचन है। प्रस्तुत पाठ के सूक्ति मंजरी नीति सप्तम नीति शक्तम मनुस्मृति दिखाई नहीं दे रहा क्या? हाँ, नो मैम, अभी दिख रहा है? नो मैम, मैं अपनी बुक से पढ़ रही हूँ। हाँ, ओके, पढ़ो। शिशुपाल पदम पंचतत्वों से रौचिक और विचार पर श्लोकों को संग्रहित, विचार परक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। ठीक है, हाँ, संग्रहित किया गया है मीन्स वहां से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? सूक्ति मंजरी से, नीति शतक से, मनुस्मृति से, शिशुपाल वध से, पंचतंत्र से। ये सब ग्रंथों के नाम है, पुस्तकों के नाम है। पंचतंत्रम तो आपको मालूम है किसके द्वारा लिखा गया है? पंचतंत्रम मालूम है? विष्णु शर्मा। किसके द्वारा लिखा गया है? विष्णु शर्मा। हाँ, विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है पंचतंत्र। उसकी अनुवाद भी है, हर भाषाओं में अनुवाद है। आज पंचतंत्र की जो पुस्तक है उसका अनुवाद हर भाषा में हो चुका है, हिंदी में भी है और आपकी अन्य भाषाएं हैं उन सभी में मिलता है। ठीक है, पंचतंत्र में क्या है? कुछ ऐसी रोचक कहानियां हैं, साथ में मनोरंजक भी हैं और ज्ञानवर्धक भी है। वो क्या है? पशु, जैसे हम किसी मनुष्य को कोई बात बताते हैं, किसी बच्चे को, कोई भी बच्चा भी हो सकता है, व्यक्ति भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, यदि हम उसको सीधी सीधे कोई बात बताएंगे तो उसे बुरा लगता है ना। कोई काम मना करने के लिए कहे तो उसे अच्छा नहीं लगता, टोकना रोकना अच्छा नहीं लगता। लेकिन यदि हम पशु पक्षियों के माध्यम से कुछ उदाहरण देते हुए उसे यदि समझाएं तो शायद वो अपने को वहां जोड़ करके और अपने में सुधार कर लेता है, आत्म सुधार कर लेता है। ठीक है, आपको मालूम है ना, आपकी जो भी कक्षा लगती है बाल विकास की, उसमें आपको कहानियों के माध्यम से, नाटक के माध्यम, रोल प्ले के माध्यम से, गीतों के माध्यम से आपको कुछ न कुछ आत्म सुधार के लिए कुछ शिक्षाएं दी जाती है। मालूम है सभी को? तो ऐसे ही ये श्लोक है, ऐसे ही ये सुभाषितानी के श्लोक हैं। इन श्लोकों के माध्यम से हम अपने जीवन में आत्म सुधार कर सकते हैं, अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आप इसमें ये देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, इसको गाया जा सकता है। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः सुस्वादितो यः प्रभवन्ति नद्य समुद्रमासाद्य भवन्ति पेयः। आप ही गा सकते हैं इसको। ठीक है, कौन गाना चाहेगा?
बताइए, प्रथम करो, प्रथम करो। हमें आप कहेंगे यस मैम। गुणा गुणगे सुगुणा गुणा भवन्ति। भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः समुद्र, सुस्वादु हाँ, सुस्वादितो यः प्रभवन्ति नव्य समुद्रमासाद्य भवन्ति पेयः। भवन्ति। ठीक, अब इसमें आपको मालूम है हमें क्रियापद कौन कौन से हैं? क्रियापद बताइए कौन कौन से हुए हैं? किसको आप क्रियापद समझ पा रहे हैं? बताइए। मैम और भवन्ति। भवन्ति, वेरी गुड। भवन्ति और प्रभवन्ति, ठीक है। यस मैम। हाँ, ये क्रियापद है। और यदि क्रियापद है तो उसका कर्ता भी होगा, होगा ना। तो कौन सा हो सकता है? प्रभवंती का क्या है बताना कर्ता? प्रभवंती का नद्यः, वेरी गुड। और भवंती का क्या हो सकता है? दोषः। वेरी गुड, वेरी गुड। और गुणः, गुणः भी है आगे की लाइन में, गुणः, ठीक है। गुणः और दोषः दोनों ही कर्ता शब्द हैं, किसके? भवंती के। भवन्ति के। हाँ, और नद्यः का प्रभवंती क्रियापद। तो कर्ता क्रिया आपने जान लिया, ठीक है। और हम पढ़ते समय और क्या चीज की जानकारी रखते हैं किसी भी श्लोक में या किसी भी पैराग्राफ में? अव्यय शब्द। अव्यय शब्द है क्या कोई? ढूंढिए, कोई अव्यय शब्द है आपको मिल रहा है क्या? पहले श्लोक में, प्रथम श्लोकात् एक अस्ति अव्यय पदम नास्ति, है ना। कोई भी अव्यय पद यहाँ पर नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें प्रत्यय पद है। प्रत्यय पद ढूंढिए। प्रत्यय मैम प्रभवन्ति। प्राप्य। प्राप्य, प्रभवन्ति इति क्रियापदम अस्ति ना, अभी बताया था। प्राप्य और आसाद्य, आप यहाँ देख रहे होंगे समुद्रम प्लस आसाद्य। आसाद्य और प्राप्य का एक ही मीनिंग है, और ये दोनों ही लिय प्रत्यय हैं। प्र प्लस आप प्लस लिय और आ प्लस साद प्लस लिय, आसाद्य। अब हम इसका मीनिंग समझेंगे, ठीक है। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। अब हम इसको, आप इसको लिख भी सकते हैं, समझ में आया? आप इसको लिख भी सकते हैं। तो आप कॉपी लेके बैठे हैं क्या? यस मैम। Yes, ma'am. अच्छा, 1 मिनट। गुणा गुणज्ञेषु, गुणवानों में जो गुण होते हैं वो गुण के रूप में ही रहते हैं, ठीक है। लेकिन निर्गुण को प्राप्त होते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? गुण दोष बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि सत्संगति के कारण। जैसी संगति होती है, अच्छी सत्संगति होती है तो अच्छे गुण रहते हैं। यदि कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वही गुण जो हमारे अच्छे गुण हैं वो दुर्गुण हो जाते हैं। कैसे? जो नदियां होती हैं वो पर्वतों से जब निकलती हैं तो स्वच्छ और शुद्ध होती हैं, मालूम है ना आपको? पर्वतों से जब बहती हैं तो नदियां स्वादिष्ट जल से युक्त होती हैं, पीने योग्य होती है, शुद्ध होती है, स्वच्छ होती है, स्वादिष्ट होती है। लेकिन समुद्र में जैसे ही पहुंचती हैं और मिल जाती हैं समुद्र में, तो क्या क्या नदियों का जो जल है वो पीने योग्य होता है? बोलो नहीं, क्योंकि समुद्र के जल का स्वभाव कैसा है? नमकीन, खारा होता है, खारा पानी होता है, नमक वाला। तो जो नदियां मीठे जल वाली होती हैं वो वहां तक पहुंच करके उसमें मिल करके और कैसी हो जाती हैं? न पीने योग्य हो जाती हैं। अब हम इसको देखेंगे आगे। तीखा मसाला। आवाज आ रहा है? कुछ मीठा। आवाज आ रही है? यस मैम।
जिस तरह खाने में मीठी चीजें हमें सुख देती हैं, उसी तरह जीवन में हमारे मीठे बोल दूसरों को सुख देते हैं। इस पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल, वधम और पंचतंत्र से। हाँ, ये आप देख रहे हैं, ये जो पुस्तकें हैं, इनकी रचयिता कौन है? सूक्ति मंजरी किसने लिखा है? आप पेंसिल से अपनी बुक में, कॉपी में जो भी लेके बैठे हैं उसमें लिखिए, पंडित बलदेव उपाध्याय। लिखो, सूक्ति मंजरी किसने लिखा है? आपके जीके क्वेश्चन में, क्विज में पूछा जा सकता है, लिख लीजिए, सूक्ति मंजरी पंडित बलदेव उपाध्याय। और नहीं, और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, ठीक है? जल्दी नहीं लिख पा रहे हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में लिख लेना। नीति शतकम जो है, श्री भर्तृहरि विरचितम, भर्तृहरि, श्री भर्तृहरि, भर्तृ, श्री भर्तृहरि विरचितम, विरचितम माने लिखा गया। नीति शतकम के जो कवि हैं, है ना, श्री भर्तृहरि। मनुस्मृति के नीचे आप देख रहे हैं कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये मनुस्मृति मनु ने ही लिखा है, ठीक है? मनु ने ही, इसके रचयिता कौन है? मनु। शिशुपाल वधम, ये महाकवि श्री माघ कवि के द्वारा लिखा गया है, माघ, ठीक है? माघ का महीना भी होता है। पंचतंत्रम श्री विष्णु शर्मा, आपको बताया ही था, विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। आपने लिख लिया ये सब, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जब हम जल्दी नहीं लिख पाते तो हम ये काम करना चाहिए। हाँ, ओके मैम, वो पेज आप वापस लगा देंगी जरा। हाँ जी। सूक्ति, अच्छा अनुमेगा एक बार पढ़ो, क्या लिखा है? सूक्ति मंजरी किसने लिखा है? केन विरचितम, उपाध्याय। नीति शतकम केन विरचितम, बताइए व्योम। नीति शतकम श्री भर्तृहरि, वेरी गुड। मनुस्मृति बताइए सानिका। मनु। शिशुपाल वधम अग्रिमा वदतु। मैम दिख नहीं रहा, स्क्रीन क्लियर नहीं है। अच्छा, महाकवि माघ, ठीक है? हाँ बोलो, कौन पढ़ रहा है? बोलो। मैं। हाँ बोलिए। शिशुपाल वधम का कवि है नहीं, महाकवि श्री माघ प्रणीतम। हाँ, प्रणीतम माने लिखा गया। वैसे इस शॉर्ट में देखिए माघ है इसके। शिशुपाल वध जो है महाकवि माघ ने लिखा है। श्री तो हम उनको रेस्पेक्ट के लिए बोलते ही हैं, है ना? श्री माघ। पंचतंत्रम, आरुष बताइए। आरुष। विष्णु शर्मा। हाँ, श्री विष्णु शर्मा, वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? कुछ सुभाषितानी श्लोक दिए गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सुभाषितानी का क्या अर्थ है। सुभाषित दो शब्दों के मेल से बना है, सु तथा भाषित। सु का अर्थ है सुंदर या श्रेष्ठ, और भाषित का अर्थ है वचन। तो सुभाषितानी का अर्थ हुआ सुंदर या श्रेष्ठ वचन। आओ कुछ सुभाषितानी श्लोकों से सीख लें। गुणाः गुण्येषु गुणाः भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। सुस्वादितो याः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्ये भवन्त्यपेयाः। अन्वयः गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः भवन्ति। सुस्वादुतो याः नद्यः प्रभवन्ति, परं समुद्रम् आसाद्य अपेयाः भवन्ति।
इसका अर्थ है कि हाँ, आपको अन्वय मतलब अन्वय क्या होता है? जो श्लोक होता है उसकी पंक्ति को, उसके शब्दों को क्रम से रखना अन्वय कहलाता है। ठीक है, अन्वय कुछ अलग नहीं होता। जो श्लोक दिया रहता है वो तो कहीं पे भी कर्ता होता है, कभी क्रिया आगे आ जाती है, वो तो एक छंद के अनुसार वो शब्द रहते हैं। ठीक है, लेकिन अन्वय जो होता है वो क्रम से, जैसे हम संस्कृत वाक्य बनाते हैं, हिंदी में अर्थ करते हैं, उसी क्रम में उन शब्दों को रखा जाता है। ठीक है, यही अन्वय है। तो गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा। जैसे कि आप देख रहे हो श्लोक में भवन्ति पहले आ गया, जबकि अन्वय में भवन्ति पीछे लिखा हुआ है। मीन्स कर्ता पहले रहेगा, फिर और शब्द रहेंगे, फिर क्रिया लास्ट में रहती है। तो ऐसे ही हम जब हिंदी में बोलते हैं या वाक्य लिखते हैं तो इसी तरह से लिखते हैं, कर्ता पहले होते हैं, क्रिया बाद में होती है, उससे भी पहले विशेषण होता है। ठीक है, तो जो गुणवान व्यक्ति होते हैं, गुणवान व्यक्तियों का गुण यह है कि उनमें बहुत से अच्छे गुण होते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि गुण जो है गुणवानों में गुण के रूप में ही रहते हैं। ठीक है, वे निर्गुण को प्राप्त होते हैं तो दोष बन जाते हैं। जब वे निर्गुण के संपर्क में आते हैं तो क्या बन जाते हैं? वे ही गुण क्या बन जाते हैं? दोष। दोष बन जाते हैं, और दोष बन जाते हैं इसलिए हम दोषी कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आया? मैम लिख लीजिए, मैम लिख सकते हैं। हाँ, मैम पर अगर गुण निर्गुणों के पास जाएंगे तो निर्गुणों को भी गुण मिल जाएंगे, तो वो दोष कैसे होगा? यदि सुनो, यदि हम निर्गुण के मतलब जो गुणहीन लोग हैं उनके संपर्क में आते हैं, ठीक है, यदि आप उसको ग्रहण करते हैं तो आप दोषी बन जाएंगे। समझ में आया? यदि वो व्यक्ति आपसे आपके गुण लेता है तो वो गुणवान बन जाएगा। यहाँ तो आपके बारे में, अच्छे व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, यस मैम। जो व्यक्ति जो ग्रहण करेगा, जो लेगा, वो उसके पास वही तो रहेगा। तो समझ में आ गया ना आपको? यस मैम। हाँ, जैसे हम अपने मित्रों की मंडली में रहते हैं तो यदि अच्छे बच्चे रहते हैं तो उनके साथ रहते हुए हम उनके अच्छे गुणों को लेते जाते हैं और हम अच्छे बन जाते हैं। यदि आपके दोस्त उस समय गलत व्यवहार कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, तो हम भी धीरे धीरे उसी संपर्क में आ जाते हैं और वैसे ही बन जाते हैं। कोई कोई ही होता है जिस पर उसकी छाप नहीं पड़ती। ठीक है, यस मैम। आगे, गुणवान व्यक्तियों का गुण यह है कि उनमें बहुत से अच्छे गुण होते हैं, लेकिन जब वे किसी गुणहीन व्यक्ति का संग कर लेते हैं तो वे गुणी नहीं रहते, वे गुणहीन व्यक्ति के दोष पाकर दोषी बन जाते हैं। आगे, गुणवान व्यक्तियों का गुण ये है कि उनमें बहुत से अच्छे गुण होते हैं, लेकिन जब वे किसी गुणहीन व्यक्ति का संग कर लेते हैं तो वे गुणी नहीं रहते, वे गुणहीन व्यक्ति के दोष पाकर दोषी बन जाते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे नदियां स्वादिष्ट जल से युक्त होती हैं, किंतु जब वे समुद्र के पानी में मिल जाती हैं तो उसका पानी पीने योग्य नहीं रहता है। ठीक है, ये आपको पहले भी बताया था। ठीक, ये उदाहरण दिया है कि कैसे होता है ये। तो उन्होंने एक उदाहरण से बताया कि जो नदियां होती हैं वो कहाँ से निकलती है? नदियां पर्वतों से, पर्वत, है ना, हिमालय से निकलती हैं, पर्वत से निकलती हैं। ठीक है, जब वो जैसे मान लो कोई फल होता है, या आम का पेड़ है और उस पर आम पका हुआ है, केले का पेड़ है उस पर केला लगा हुआ है, यदि हम डायरेक्ट वहीं से लेकर के या तभी गिरता है तभी यदि हम उसको खाते हैं तो वो बहुत रस वाला होता है, उसका वास्तविक है ना गुण उसमें होता है और वो कुछ अलग ही होता है। ठीक है, नेचुरल होता है एकदम। और जब वो धीरे धीरे जब वो मार्केट तक आता है तो उसका स्वाद में चेंज होगा कि नहीं होगा? बताइए। यस मैम। ना ऐसे ही होगा। हाँ होगा। ऐसे ही हम जब भोजन बनाते हैं, जब आपकी मदर है ना भोजन बनाती हैं
तो जब भी आप यदि भोजन खाते हैं ताजा ताजा तो उसका स्वाद अलग होता है। और उसी यदि भोजन बच गया है या सब्जी बच गई है और आपने फ्रिज में रख दिया उसको उठा के, फिर उसके बाद में आप दोबारा से उसको गर्म करके खाओ या वैसे खाओ तो उसके स्वाद में अंतर आ जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही नदियों का जल है, जब पर्वतों से बहता है निकलता है तो स्वादिष्ट जल यानी पीने योग्य होता है उसका जल, लेकिन जब वो समुद्र में मिल जाता है तो वही जो स्वादिष्ट जल है वो खारा हो जाता है और पीने योग्य नहीं रहता है। समझ गए होंगे आप अच्छे से? यस मैम। ठीक, अब इसमें आपको इसमें आप विशेषण शब्द देख रहे होंगे, कौन से हैं बताइए। नद्यः का विशेषण कौन सा है? हाँ, और अपेयः दोनों ही नद्यः के विशेषण है, ठीक है, समझ में आ गया? विशेषण है, स्वादिष्ट जल होना मतलब पीने योग्य होना, और अपेयः मीन्स न पीने योग्य होना, मीन्स यहाँ पर ये एक दूसरे के विलोम भी है, ठीक है। सुस्वाद तो यहाँ और अपेयः विलोम शब्द भी है। पेयः अपेयः भी हो सकता है और सुस्वाद तो यहाँ अपेयः भी हो सकता है, ठीक है। नद्यः इति पदम कस्मिन् लिंगे? नद्यः स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। समुद्रम, समुद्रम अब न लगा हुआ है तो आप समझेंगे ये नपुंसक लिंग है। पुल्लिंग, पुल्लिंग, पुल्लिंग है, हाँ पुल्लिंग, पुल्लिंग, वेरी गुड, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। क्योंकि मीठा पानी भी समुद्र में मिलने से खारा हो जाता है। साहित्य संगीत कला विहीन, साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीन, तृणं न खादन्नपि जीवमान, तद्भागधेयं परमं पशूनां। कौन गा सकता है? प्रयत्नं करो, गाने का प्रयत्न कीजिए, बोलो व्योम। अब सब शांत हो गए, कोई बोलेगा नहीं। नो, क्यों? किमर्थम? वो शब्द बोलते नहीं इसलिए। अच्छा, सौम्या आप बोलेंगी? मैम वो शब्द बोलते नहीं है इसलिए। क्या बोलते नहीं है? समझ में नहीं आया। वो जो शब्द है ना वो बोलते नहीं है। कभी करते हैं। अच्छा, साराक्षी आप बोलेंगी? साराक्षी यस मैम। आप बोलोगी? मैम सेकंड पैराग्राफ ना? हाँ, सेकंड पैराग्राफ बोलो। यस मैम। संगीत कला साक्षात पशु, बोलो साक्षात वेरी गुड, प्रयास करना चाहिए ना, पीछे नहीं हटना चाहिए। जैसा भी आप गाओ, आप कोई म्यूजिक क्लास में थोड़ी गा रहे हो, आप संस्कृत क्लास में गा रहे हो, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, आपको प्रयास करना है, पीछे नहीं हटना है। तो अब आप यहाँ समझिए, यहाँ क्या बताया जा रहा है कि साहित्य संगीत कला विहीन, जो लिटरेचर पार्ट होता है, साहित्य मतलब लिटरेचर, ठीक है, जैसे हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत साहित्य, है ना। संगीत तो आप जानते ही हैं, कला, कला भी आप जानते हैं, ठीक है। कोई भी आर्ट, आपके कोई भी स्किल है ना, यहाँ इस संगीत क्या है, स्किल है, कला है, ये सब स्किल है। तो इसके बिना, विहीना माने बिना, जो मनुष्य होता है वो साक्षात पशु है। कैसा पशु? ऐसा पशु है जिसके न पूंछ है और न सिर पर सींग है। विषाण माने सींग, ठीक है। साहित्य संगीत और कला के बिना मनुष्य बिना पूंछ और सींग वाला साक्षात पशु है। कभी ने यहाँ पर उसको
पशु से तो पशु तुल्य माना है, ठीक है, पशु से तुलना की है। क्यों की है? क्योंकि उसके ना तो उसको कोई साहित्य में रुचि है, ना कोई संगीत जानता है, ना कोई कला है। तो क्या वो ऐसा कोई मनुष्य है? वो मनुष्य तो बुद्धि वाला होता है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ इससे जुड़ा हुआ कुछ होना चाहिए, ठीक है, कोई भी गुण जरूर होना चाहिए, रखना चाहिए। तृणम न खादन अपि जीव माना, मतलब वह जो पशु तुल्य जो मनुष्य है वो घास ना खाते हुए भी जीवित रहता है ना। घास नहीं, क्योंकि वो पशु है और घास नहीं खाता और जीवित रहता है, जीवन धारण करता है। तद भाग देयम परमम पशुना, इससे तो पशुओं का जीवन ज्यादा श्रेष्ठ है, ठीक है, इससे तो पशुओं का जीवन ज्यादा बेहतर है, अच्छा है, क्योंकि जो वो है, जो उनका गुण है, वो उसको धारण करके इस पृथ्वी पर रहते हैं। समझ में आ रहा है? यस मैम। हाँ, आगे आप साक्षात् समझ पशु पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। अन्वयः साहित्य संगीत कला विहीनः नरः साक्षात् पुच्छ विषाणहीनः पशुः तृणं न खादन् अपि जीवमानः अस्ति तत् पशूनां परमं भागधेयम्। इसका अर्थ है साहित्य संगीत तथा कला और कौशल से ही व्यक्ति उस पशु के समान है जिसके सिर पर सींग नहीं है। वह घास न खाते हुए भी पशु के समान है। वह भाग्यवान है कि पशु के समान होने पर भी वह अच्छा भोजन और पकवान खाता है। हाँ, आप लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, लिख लीजिए। साहित्य संगीत तथा कला और कौशल से हीन माने रहित या बिना व्यक्ति उस पशु के समान है जिसके सिर पर सींग नहीं है और पूंछ नहीं है, पूंछ यहाँ पे दिया नहीं है ना, इसके सिर पर न सींग है और ना उसकी पूंछ है, वह घास ना खाते हुए भी पशु के समान है, पशुवत जीव, पशु, उसका जीवन कैसा है? पशुवत है। वह भाग्यवान है। हाँ, भाग्यवान कौन है? पशु। पशुओं के समान होने पर भी वह अच्छा भोजन और पकवान खाता है। मैंने जो आपको बताया है आप उसको भी लिख सकते हैं, ठीक है, और दोबारा यदि नहीं लिख पा रहे हैं तो दोबारा मीटिंग में सुनेंगे और लिख लेंगे उसे, ऐसे ही नहीं छोड़ना है। और स्टार्टिंग से ही जो बच्चे आ रहे हैं वो अपना काम करते जाएं, अन्यथा बहुत ज्यादा उनके पास में काम हो जाएगा। व्योम, यस मैम। इसमें बताइए कौन सा शब्द आपका प्रत्यय शब्द हो सकता है दूसरी लाइन में? तृणम न खादन अपि जीवमानः, कौन सा है? जीवमानः। जीवमानः, वेरी गुड। जीवमानः जीव प्लस सानच प्रत्यय है, ये अभी आपको बताया नहीं गया है। सानच प्रत्यय में जैसे सान में आन पीछे है, ऐसे ही इसमें भी आप देख रहे हो आन लिखा हुआ है, ठीक है, तो सान की पहचान होती है आन मान शान, ठीक है। और खादन, खादन भी एक प्रत्यय है जिसका क्षत्रिय प्रत्यय होता है, उसे मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये विशेषण का काम करते हैं, ये क्षत्रिय प्रत्यय और सानच प्रत्यय दोनों विशेषण होते हैं। मीन्स खादन और जीवमानः दोनों ही कैसे शब्द हैं बताइए? विशेषण। कैसे शब्द है? विशेषण, वेरी गुड। प्रत्यय तो है, प्रत्यय तो है, ये प्रत्यय शब्द जो है वो क्या कहलाते हैं? कर्ता या विशेषण? विशेषण। विशेषण कहलाते हैं। विशेषण। विशेषण, वेरी गुड। इसी तरह से बोलना चाहिए आपको, ठीक है। चलो, ऐसे ही साहित्य संगीत कला विहीन, ये किसका विशेषण हो सकता है? साक्षात पशु, है ना, साक्षात पशु का
ये विशेषण है। साक्षात पशु जो होता है ना, उसके पास ना उसे अपना उस ज्ञान से कोई लगाव है, ना कोई संगीत से होता है, ना कोई कला से होता है, ठीक है। तो ये साक्षात पशु का विशेषण है। ऐसे ही उच्च विषाणहीन, ये पशु साक्षात पशु कौन का अस्ति? नरः अस्ति, ठीक है। साक्षात पशु कौन है? नरः नरः। हाँ, नरः, इसका साक्षात पशु मतलब नरः। तो इसी के विशेषण है ये दोनों, और खादन और जीवमानव भी उसी के विशेषण, ठीक है। चलो अब आगे बढ़े। यस मैम। यस मैम। लुब्धस्य नश्यति यशः, पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियसे, कुलमर्थपरस्य धर्मः, विद्याफलं व्यसनिनः, कृपणस्य सौख्यं राज्यं, प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। अच्छा, इसकी तरह से अन्वय कौन पढ़ेगा? जैसे इसमें बताया जा रहा है, तो उसकी तरह कौन इस श्लोक का उच्चारण करेगा? मैम मैं करूं? हाँ, करिए। लुब्धस्य नाश्यति यशः, शून्यस्य मैत्री नटस्य परधर्मः, विद्याफलं व्यसनिनः, कृपणस्य सौख्यं राज्यं, प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। ओके, वेरी गुड। मृणाली ने पढ़ा, ठीक। हाँ, तो अब हम आगे इसको समझते हैं, ठीक है। लुब्धस्य यशः, पिशुनस्य मैत्री, नष्ट क्रियस्य कुलम्, अर्थपरस्य धर्मः। लुब्धस्य यशः, पिशुनस्य मैत्री, नष्टक्रियस्य कुलम्, अर्थपरस्य धर्मः, व्यसनिनः, विद्याफलं, कृपणस्य सौख्यं, प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य राज्यं नश्यति। हाँ, इस श्लोक में, इस श्लोक का अस्मिन् श्लोके केवलम् एकं क्रियापदम् अस्ति। किं पदं? क्रियापदं चिनो नश्यति। ओके, बहुत सुंदर, हाँ, अति शोभनम। आप पहचान गए। इतने सारे शब्दों के लिए यहाँ पर नश्यति ही एक क्रिया शब्द है, ठीक है, जो सबको पूरा कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, आप चित्र में भी देख रहे हैं, तो ये क्या है? लालच है, ठीक है, पैसा है, ये लालच को दिखा रहा है। तो लालची व्यक्ति का यश, जो लालच व्यक्ति होता है, जिसका जो आम व्यक्ति होता है उसका एक अलग नाम होता है, लेकिन जो लालची होता है, लालच से भरा होता है, लोभ से भरा होता है, उसका एक जो नाम होता है वो क्या है? अपयश में बदल जाता है, ठीक है, उसका नाम खो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर, पिशुनस्य मैत्री, जो चुगली करते हैं, चुगलखोर, आप जानते हैं शब्द से परिचित हैं? यस मैम। यस मैम। तो ऐसा आपका मित्र है, लेकिन वो आपकी बात को इधर उधर पोता रहता है, चुगली करता रहता है, लड़ाता रहता है दूसरे को। तो ऐसे व्यक्ति की दोस्ती टूट जाती है, नष्ट हो जाती है, ठीक है। लालच व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है, चुगलखोर की दोस्ती टूट जाती है, कर्महीन, जो कोई काम नहीं करते, उनका कुल माने वंश, उनका वंश नष्ट हो जाता है, ठीक है। धन को, जो धन की लालसा रखते हैं, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप, धन को अधिक महत्व जो देते हैं, उनका धर्म नष्ट हो जाता है, क्योंकि फिर वो धन को ही गिनते हैं। हर एक व्यक्ति को, हर चीज को वो धन से ही तोलते हैं, ठीक है। तो उनका जो मानव धर्म होता है वो नष्ट हो जाता है। बुरी आदत वालों का विद्या फल नष्ट हो जाता है। जो बुरी आदत रखते हैं, इस देर से सोना, सुबह देर से उठना, देरी से काम करना, सबसे दोस्ती ना रखना, है ना, ये सब बुरी आदतें हैं। तो बुरी आदत वाले का विद्या से जो फल मिलता है वो नष्ट हो जाता है। कंजूस जो व्यक्ति होता है, जो कभी खर्च नहीं करता, कुछ भी किसी को कुछ देता नहीं है, वो कंजूस होता है। उसका सुख और कर्तव्य का पालन न करने वाले मंत्री और राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। मतलब ऐसे राजा का जो अपना काम कर्म नहीं करता,
ऐसे मंत्री का जिस राज्य में रहता है वो राजा जो उसका मतलब कर्म है वो काम नहीं करता है तो उस राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। ठीक है, आपको मालूम है ना कि मंत्री का क्या काम होता है, आपने 4th क्लास में भी पढ़ा था। राजा का क्या गुण है, मंत्री का क्या गुण है। ठीक है, राजा का गुण होता है कि वो अपनी प्रजा की देखभाल करे। मंत्री का क्या गुण होता है कि जो राज्य में हो रहा है उसकी सूचना राजा तक पहुंचाए। ठीक है ना। यस मैम। तो ये सब नहीं होता तो वहां वो चीज नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रथमा विभक्ति और षष्ठी विभक्ति। प्रथमा विभक्ति मैत्री कृष्ण से षष्ठी विभक्ति, कुलम प्रथमा नष्ट क्रिय से षष्ठी, है ना। धर्मः प्रथमा अर्थ पर से षष्ठी। विद्याफलम कौन सा है, द्वितीय। द्वितीय। तो नाम ही किया, यहाँ पर प्रथमा और षष्ठी विभक्ति का ही प्रयोग हुआ है ना। ठीक है, विद्याफलम प्रथमा व्यसनिनः बोलो षष्ठी। वेरी गुड। कृपणस्य षष्ठी। 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 हाँ, सौख्यम प्रथमा विभक्ति। प्रथमा। राज्यम प्रथमा। और प्रथमा। ये दोनों शब्द कौन से किस विभक्ति में, षष्ठी। समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर प्रथमा विभक्ति और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है और एक केवलम एकम क्रियापदम अस्ति। ओके, आगे बढ़े। अच्छा बताओ इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, स्त्रीलिंग। प्रथम पंक्तौ चिनुत स्त्रीलिंग पदम बोलो। प्रथम पंक्ति से आप स्त्रीलिंग पद चुनिए, कौन सा है। व्यसनिनः। नो, मैत्री है ना। और यशः, यशः, कुलम, विद्याफलम है ना, और सौख्यम, राज्यम, ये सारे शब्द नपुंसक लिंग के हैं। ठीक है, और व्यसनिनः और धर्मः, ठीक है, लोभ, ये जो शब्द है ना ये सब पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, नराधिपः पुल्लिंग है, प्रमथ सचिवः पुल्लिंग है, कृपणस्य पुल्लिंग है, व्यसनिनः पुल्लिंग है और बाकी नपुंसक लिंग है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। टाइम हो गया ना आपका, अभी देखते हैं तीसरा श्लोक पूरा हो गया। अब कितने बचे हैं आपके। अर्थ है कि लालची व्यक्ति का यश मैम 3 बचे, कुल बस इसी को और एक कर लेते हैं। धन को अधिक महत्व देने वाले का धर्म, बुरी आदतों वाले को विद्या का फल नहीं मिलता, कंजूस को सुख और कर्तव्य का पालन न करने वाले मंत्री वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकासु संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। अन्वयः असौ मधुमक्षिका कटुकम मधुरम वा रसम समानम पीत्वा माधुर्यम एव जनयेत् तथैव सन्तः समसज्जन दुर्जनानां वचः श्रुत्वा मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। इसका अर्थ है, हाँ, तो अभी आपने श्लोक का उच्चारण समझा, सुना ध्यान से कि हमको किस तरह से उच्चारण करना चाहिए शब्दों को शुद्ध तरीके से। ठीक है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ बोला नहीं है। आपने ठीक से सुना बच्चों। यस मैम। यस मैम। यस मैम। आपको रेस्पॉन्स बहुत देर से पहुंचता है। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकासौ
संतस्तथैव सम सज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। इसमें बताया है, आप देख रहे हैं चित्र में मधुमक्खी को, ठीक है। ये मधुमक्खी, जो मधुमक्खी है वो आप देखते हैं कि नीम का फल होता है कड़वा होता है, आम का फल होता है मीठा होता है। मीन्स कड़वे और मीठे रस को समान रूप से पीकर वो छोड़ती नहीं है कि मैं कड़वा रस नहीं पीऊंगी, है ना, मैं तो जामुन का, आम का, अमरूद का, इसी का रस पीऊंगी क्योंकि ये मीठा लगता है। समझ में आ रहा है? आप तो जैसे करेला नहीं खाते हैं, कड़वा होता है, छोड़ देते हैं, लेकिन आप उसके लाभ को तो जानते नहीं है, आप छोड़ देते हैं। लेकिन जो मधुमक्खी है वो कड़वे और मीठे रस को एक समान पीकर फिर क्या उत्पन्न करती है? शहद ही उत्पन्न करती है ना, शहद ही बनाती है। अपने छत्ते में जाकर के वो शहद की रचना करती है। वैसे ही जो संत पुरुष होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, महापुरुष होते हैं, वो सज्जन और दुर्जनों की बातों को, जो अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, उन दोनों की बातें एक जैसी होती हैं क्या? बोलो। नो मैम। जो दुर्जन, हाँ, जो दुर्जन होते हैं वो कड़वा बोलते हैं, जो सज्जन होते हैं वो मधुर बोलते हैं। तो उन दोनों के वचनों को समान रूप से सुनकर मधुर सूक्तियों की रचना करते हैं, है ना। जो आपके उत्तम विचार होते हैं उन्हीं की रचना करते हैं। मिठास, ऐसे वचनों की रचना करते हैं जो सुन करके जो कानों को आनंद देते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस मैम। इसको लिख सकते हैं, जैसे मधुमक्खी मीठे और कड़वे दोनों प्रकार के पौधों का रस पीती है, लेकिन वह मीठा शहद ही उत्पन्न करती है, वैसे ही इसमें आगे नहीं दिया गया है, वैसे ही संत महापुरुष सज्जन और दुर्जनों के कड़वे और मीठे वचनों को एक समान सुनते हैं और अच्छे मधुर वचनों की ही रचना करते हैं। जैसे मधुमक्खी मीठे और कड़वे दोनों प्रकार के पौधों से रस पीती है, लेकिन वह मीठा शहद यानी मिठास ही उत्पन्न करती है, उसी प्रकार संतजन सज्जन और दुर्जन की बातों को एक समान ही लेते हैं और मधुर सूक्ति की ही रचना करते हैं। हाँ, नोट कर लीजिए आप, ठीक है। इतना ही पढ़ाएंगे, टाइम हो गया है। तो जो भी बातें आपने लिखी हैं, जो भी अर्थ लिखा है, उसको एक बार और रिवाइज करना है। ठीक है बच्चों? यस मैम। यस मैम। यस मैम। उसमें पढ़ने से क्या है, एक आपको एक विश्वास, एक बल मिलेगा और आप जानेंगे, ज्यादा जानेंगे। कहते हैं ना, ज्यादा अभ्यास करने से हम ज्यादा उसमें मजबूत हो जाते हैं। ठीक है, अच्छी तरह से हमारे दिमाग में बैठ जाती है बात, बार बार पढ़ने से। तो हाँ, अच्छा, इसमें पीतवा जो है प्रत्यय शब्द है, इसमें कौन सा प्रत्यय बताइए? ढूंढिए, और कौन सा है ऐसा शब्द, और ढूंढिए। श्रुत्वा। कत्वा प्रत्यय का और कौन सा शब्द है? श्रुत्वा। तो पा प्लस कत्वा पीतवा, श्रु प्लस कत्वा श्रुत्वा। ठीक है। अच्छा, इसमें क्रिया शब्द जानते हैं कौन सा है? आप अन्वय में भी देख सकते हैं, पहले दो लाइन में अन्वय वो क्रिया शब्द ढूंढिए, पहले दो लाइन में ध्यान से सुनो। जनिए लिखा है, हाँ, जनिए। और दूसरे दो लाइन में सृजंती। ठीक है। यस मैम। आप देखो, अब इसके जनियत, जनियत मतलब पैदा करती है, तो कौन कर्ता शब्द क्या हुआ?
कौन पैदा करती है? मधुमक्षिका। वेरी गुड, मधुमक्षिका। अब यहाँ पर सृजंती, सृजंती मतलब रचना करते हैं, कौन बताओ, ढूंढो इसमें कौन सा शब्द है? हाँ, संत। संतः। संतः नहीं, संतः बोलो, संतः, ठीक है। संतः प्लस तथे, संतः प्लस तथा प्लस ए, ये संधि विच्छेद है। मधुमक्षिका प्लस असौ, असौ देख रहे हैं ना आप, देख रहे हैं ना, इसको अलग तो इस तरह से आ जाएगा, मधुमक्षिका प्लस असौ। मैम असौ का मतलब क्या होता है? अभी असौ का मतलब होता है, वैसे तो यह, जैसे यह मतलब एषः, स्त्रीलिंग है तो एषा, एषा इसका समानार्थी शब्द है, पर इन्होंने यहाँ पे प्रयोग नहीं किया है, यहाँ पे दिया है, इधर दिया है, वह है ना, असौ मतलब वह होता है, यह नहीं वह। इसका मतलब क्या हुआ? सह, सह माने वह होता है ना। यस यस मैम। मैम। तो असौ का समानार्थी है सह, और स्त्रीलिंग है तो सा बोलेंगे, ठीक है। स्त्रीलिंग शब्द है ना मधुमक्षिका, तो इसके लिए क्या आएगा? सर्वनाम बोलिए, सा। सा आएगा। सा। हाँ, ठीक, वेरी गुड, ठीक है। अभी आपने कर लिया ये पूरा अच्छे से? यस मैम। इसका अभ्यास हम बाद में करेंगे, एक्सरसाइज बनाएंगे और गूगल फॉर्म बनाएंगे इसका, ठीक है। इसको बनाना आता है बताओ, ये गूगल फॉर्म बनाना है, कौन बनाएगा? मैम मुझे आता है। जब पूरा पढ़, अनुमेघा। हाँ, तो कौन कौन से क्वेश्चन बनाएंगे वो मैं आपको बता दूंगी, फिर आप उसमें बनाना चॉइस के साथ में, 3-3 चॉइस दे करके बना लेना, ठीक है। पहले पूरा पढ़ लीजिए। तो यहाँ पे तू, एव है ना, तथा, ये जो है आपके अव्यय शब्द है, ठीक है। और कटुकम, मधुरम, ये क्या है? विशेषण। और ये कर्म पद, माधुर्यम, माधुर्यम और मधुर सूक्त रसम, ये आपका द्वितीय विभक्ति है। कर्म, कर्म माने द्वितीय विभक्ति, ठीक है। और ये प्रत्यय शब्द है, आपको बताया था, पीत्वा और श्रुत्वा, ये भी अव्यय में आ जाते हैं, कत्वा, लेप और तुमुन प्रत्यय से बने हुए शब्द। क्यों? क्योंकि इसमें परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए इसके रूप नहीं बनते हैं, ठीक है। ये सब मैंने आपको अभी बताया है, समझ गए आप ठीक से? अब रीड कर, शांति पाठ कराओ। मृणालिनी, मृणालिनी शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। हाँ, तो आप है ना घर पर होमवर्क करना, जो श्लोक दिए गए हैं उनको लिखना है आपको सुनकर। अर्थ तो आपने अभी समझ ही लिया है, श्लोक जरूर लिखना, ठीक है। ओके मैम। यस मैम। सायराम मैम। सायराम मैम। थैंक यू मैम। साईराम, साईराम, सायराम मैम। हाँ, साईराम।